क्या आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? पहले आप मोदी जी के लिए काम करते थे और देश के लिए काम करते थे, लेकिन अब आप निर्दलीय मैदान में हैं। मोदी जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? उनका कैसा कार्य है? नहीं, कहा जाए तो हमारी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे है। मतलब 1 घंटा भी सोना नहीं हो पा रहा है, ऐसी हालत हो रही है। तो बक्सर के लोगों का क्या माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार हो जाएगा? सब आनंदमय है। आनंदमय। हमारे साथ कौन है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि असम से आईपीएस का इस्तीफा देकर बक्सर आ गए? इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। ऐसा क्या हुआ कि आप सीधे असम से बक्सर में आकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, चुनाव नहीं। देखिए, इस बात को मैं शुरू से यही चीज़ बता रहा हूँ। मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस भी थोड़े से मैच्योर होने चाहिए अब, और कि मुद्दों पे बात की जाए। असम से आके चुनाव लड़ने नहीं है। हम असम से आए, अपने क्षेत्र के लिए काम करने आए थे, और काम करने आए हैं, सोशल काम करने आए। लेकिन एक पॉलिटिकल धरातल से जब आप काम करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आप जो काम होता है उसका आउटपुट बड़ा हो जाता है। आप सारे समाज को साथ लेके काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा स्कोप के लिए मैंने पॉलिटिक्स को चुना है। लेकिन काम, मेरा फोकस वही सोशल काम ही है। हमारे क्षेत्र का और हमारे राज्य का उत्थान ही मेरा एकमात्र मकसद है। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, फीलिंग कैसा है आपका? नहीं, फीलिंग स्ट्रांग है, और हम मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा है। मुझे ये लगता है कि काश मतलब मेरे पास और हाथ पैर होते मेरे, और होता कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पकड़ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाता, अपनी बात रख पाता। तो सच कहा जाए तो हमारी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे है। मतलब 1 घंटा भी सोना नहीं हो पा रहा है, ऐसी हालत हो रही है। तो इस चक्कर में 2 दिन से सर्दी जुकाम भी पकड़ लिया मेरे को। लेकिन फिर भी ठीक है, मेहनत पूरा हम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले आप मोदी जी के लिए काम करते थे और देश के लिए काम करते थे, लेकिन अब आप निर्दलीय मैदान में हैं और अब मोदी जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे निकलिए आप लोग, इससे निकलिए, है ना। कोई किसी के लिए काम नहीं करता, हर आदमी, मोदी जी भी देश के लिए काम करते हैं, हम भी देश के लिए काम करते हैं। तो ये लाइन में सोचना ही गलत है। मैं बोलता हूँ आज का युवा अगर ये लाइन में सोचने लगे, मेरे साथ भी जो मैं कहता हूँ तो आप मेरे लिए काम नहीं करते हैं, आप बक्सर के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हम ऐसा टीम मिलकर काम कर रहे हैं, और नेतृत्व भाव से मैं लोगों को जोड़ता हूँ अपने साथ। मैं कभी अपना फॉलोअर नहीं बनाता, किसी को नहीं बोलता कि आप मेरे आगे पीछे घूमिए। आप नेता बन के आइए, आप नेता बन के जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि हमारे क्षेत्र को नेतृत्व की ज़रूरत है, यहाँ फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता था, मैं हमेशा से देश के लिए काम किया हूँ मैं, और आगे भी देश के लिए काम करता रहूँगा। अच्छा, मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? उनका कैसा कार्य है? नहीं, वो देखिए, वो बहुत जिस लेवल पे हैं, मैं बहुत तुच्छ हूँ उनके लिए किसी तरह का कुछ भी बताना। मैं कौन होता हूँ उनको बताने वाला? तो वो अच्छा देश के लिए वो भी काम करें, देश के लिए हम भी काम करें, और वो और हम और जितने भी हम जैसे लोग हैं, सब लोग देश के लिए मिलकर काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, बीजेपी और लोगों का कहना है, मतलब बीजेपी समर्थकों का, कि बिहार में 40 के 40 सीट आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो 40 की सीट इनका ख्वाब नहीं पूरा हो पाएगा। देखिए, बिहार का तो 40 सीट है, तो 40 सीट पे रिजल्ट तो आएगा। ये तो गलत नहीं बोल रहे हैं आप, वर्ड्स को समझिए। 40 में 40 सीट आ रहा है, मतलब हाँ, 40 में 40 तो एमपी बनेगा ही। लेकिन वो किसको आ रहा है वो 4 तारीख को पता चला। किसको आ रहा है वो 4 को पता। क्या आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? मैं किसी में शामिल नहीं हो रहा हूँ, और मैं शामिल होऊंगा तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसमें शामिल नहीं हो सकता है, सपोर्ट दे सकता है, और मैं सपोर्ट के साथ उसी का दूंगा जो मेरे मुद्दों पे, जो बक्सर में विकास के मुद्दे हैं उस पर जो सपोर्ट करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और एक और सवाल है, एक तरफ मोदी जी की एनडीए की गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन है, और आप एक तरफ से निर्दलीय मैदान में अन्य पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं, ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ब्रदर, पता है, मैं ना ऐसा नहीं मानता कि कौन किस गठबंधन में है। हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए ना, और हमारे जो 19 लाख प्लस जितने हमारे वोटर्स हैं, हम सबको हम लोग टारगेट करें। हर आदमी को जोड़ना पड़ेगा इस विकास के मुद्दे। ये सिर्फ मेरे लिए ही ये काम नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार और बक्सर के विकास के लिए हम लोग उतरे हुए। आप भी साथ जुड़िए, चलिए मिलके अपना अच्छा, है ना, कि एक समृद्ध और एक सशक्त हम बक्सर बनाते हैं, और तभी एक श्रेष्ठ बिहार बना पाएंगे। आप हर गांव, हर घर और हर गली जा रहे हैं, बक्सर के लोगों का क्या माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार हो जाएगा? सब आनंदमय है। आनंदमय। इस बार आनंदमय बक्सर हो जाएगा। इस बार हमेशा आनंदमय रहेगा। मेरे नाम का बात नहीं है, मैं सच में चाहता हूँ, यहाँ का बच्चा होने के कारण ये चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र हमेशा से आनंदमय रहे, सुखमय रहे, श्रेष्ठमय रहे। अगर आप सांसद बनते हैं तो यहाँ का क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो दूर करेंगे? लोगों का दिक्कत, चाहे मतलब कोई किसी भी लेवल का दिक्कत का क्या दूर करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले कानून व्यवस्था बेहतर कर देंगे, है ना, ये मच बेटर होगा। अभी आप देखिए, बावन भगवान का मूर्ति चोरी हो गया, मतलब क्या बोलेंगे अब। हाँ। तो ये बड़ा मतलब बहुत करना है, काम बहुत करना है। और इसके अलावा देखिए, अब हम आप डिटेल से बताएंगे, लंबा चलेगा। मैं बहुत जगह बताया हूँ, मैनिफेस्टो में कल
इशू कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें हमारे स्वास्थ्य का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है जी। हमारे शिक्षा का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, बेरोजगारी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमारा जो कृषि से रिलेटेड जो है इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आध्यात्मिक टूरिज्म और अध्यात्म, इस क्षेत्र का धरातल अध्यात्म के बेस पे कैसे बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से इससे रिलेटेड और भी कई आयाम है जिसको मैं टाइम आने पे फिर आपको इससे अवगत कराऊंगा। कल मेरा जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैं क्या इश्यूज़ हैं, मेरे मेन मुद्दा है इसमें। ओवरऑल मैं आपको एक छोटे लाइन में बताऊं तो बक्सर एक ऐसा क्षेत्र बनना चाहिए जहां पे अवसर मिले। आप जो चाहे करना, आप जैसे रिपोर्टर, आप बड़े रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर मिले बक्सर में। तो इस तरह से अवसर क्रिएट करने का हमारा इरादा है। अच्छा, आपके ही नाम का एक युवा आनंद मिश्रा से खड़ा है, मिथिलेश तिवारी के पीछे जो कि मंदिर में दिख रहे हैं, उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या बीजेपी और मोदी जी की सोची समझी चाल है, क्योंकि आप उनको लगातार टक्कर दे रहे हैं और वो हार ना जाए इसलिए वो खड़ा किए हैं? देखिए, अब इसको आपने अपना इन्वेस्टिगेशन किया होगा, आपको पता चला होगा कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। बट मैं यही मानता हूँ कि ये जब लोग अपना हार मान लेते हैं कि अब हम तो नहीं, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो वाला चीज़ है। तो मुझे यही बस बात का ये एक थोड़ा सा डर है कि हमारे लोग भ्रमित ना हो और इस चक्कर में इसका फ़ायदा कोई तीसरा ना उठा ले जाए। तो इसीलिए ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए थे कि जो कि हमारे क्षेत्र के, अब देखिए ऐसा चीज़ जो भी किया हो, जिसने भी ये प्लान किया, मैं नहीं जानता किसने किया, जिसने भी प्लान किया वो अपने इस क्षेत्र से प्यार तो नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मेरिट वाला आदमी आगे आए, वो नहीं चाहेगा कि कोई योग्य आए और नहीं चाहेगा कि जनता जीते। तो इसलिए मुझे इस बात का खेद है, दुख है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब बुद्धि मिले सबको कि ऐसी चीज़ ना हो। और हमारे लोग इतने जागरूक हैं कि वो समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा मतलब सही है, कौन सा गलत है, और सही फैसला लेंगे। अगर आप हार जाते हैं, भगवान न करे कि आप हार जाएं, अगर हार जाएं तो आप यहीं पे रहेंगे कि चले जाएंगे, या मतलब कि विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या फिर विधायक बनेंगे? देखिए, एक बात आप समझिए इस बात को, है ना, जो हार रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोग हारेंगे ना, उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप यहीं रहिएगा, क्योंकि अगर आपको एक आदमी ने भी अगर वोट दिया है ना, उसने आपको अपना नेता माना है जी, तो उसके उस भरोसे के लिए, उस विश्वास के लिए आप रुकिए। और 4 तारीख को आप देखिएगा यहाँ कौन कौन रुक रहा है। हम तो रुकेंगे, मेरा घर है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो नौकरी भी छोड़ा है, अब कहाँ जाएंगे? हमको रहना ही पड़ेगा, तो हम तो रहेंगे। बाकियों का आप देख लीजिएगा कौन कौन रहता है, नहीं रहे तो पकड़ के रोक लीजिएगा कि आप आए थे, रुकिए, अब हमारे क्षेत्र के लिए काम करिए। अच्छा, हमारे साथ IPS आनंद मिश्रा थे और इनका 1 जून को बर्थडे भी है, ध्यान दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।